अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कहानी सुनेंगे नौजवान की तौबा। हज़रत मुहद्दस इब्ने जोज़ी ने लिखा है, हज़रत हबीब अजमी एक बुज़ुर्ग थे। इनके पास एक शख्स आता था जो बड़ा मालदार शख्स था। एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। आप अक्सर उसको कहते थे कि तू तौबा कर, अल्लाह से रुजू कर। वो अक्सर आता और इसे कहता कि ठीक हो जाऊंगा, एक ही तो बेटी है, कहाँ दो देकर जाऊंगा। हज़रत हबीब अजमी जब भी उसको कहते वो यही कहता कि बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, तौबा कर लूँगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने कहा क्या हुआ? तो वो शख्स कहने लगा, हज़रत जी कल एक 15 साल का नौजवान मुझे तौबा करवा गया। हज़रत हबीब अजमी कहने लगे, वो कैसे? तो कहने लगा, हज़रत जी कल मैं मंडी गया था, कुछ सामान ख़रीदना था, तो बाज़ार में मैंने 10 किलो मछली ख़रीद ली। बाकी भी सामान था, खुद ले जा नहीं सकता था। सड़क पर मजदूर बैठे थे, इनमें 14-15 साल का एक नौजवान था। चेहरे पर बड़ी रोशनी थी। मैंने कहा, बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा, हजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो तो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने इससे कहा, यह सामान है, फलां जगह पहुँचाना है, क्या लोगे? कहने लगा, 3 दिनार लूँगा। सौदा तय हो गया। इसने सामान उठा लिया। कहीं रास्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा, चचा अगर इजाज़त हो तो नमाज पढ़ लूँ। सामान फट्टे पर रखकर वो नमाज पढ़ने चला गया। अब बाकी लोग देर से आए, वो बच्चे जल्दी आ गया। मैंने कहा, बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगा, नफल छोड़ दिए, कहीं आप ये ना समझ लें कि मैं काम चोर हूँ, मैं बाद में पढ़ लूँगा। दोपहर का वक्त था, रमज़ान भी नहीं था। मैं इस नौजवान को घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा, बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ कि मैंने इसे कहा कि सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, बड़ी गर्मी है, पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। कहने लगा, नहीं चचा, हलाल रिस्क कमाता हूँ, अगर सामान आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार पूरे नहीं लूँगा, फिर पैसे कम करूँगा। मैंने तय किया है तो उठाऊँगा। मैंने अपनी बीवी को बताया तो वो बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी, खाना पक गया है, इसे कहो रोटी खा ले। मैं बाहर निकला, इसको 3 दिनार दिए और कहा कि बेटे मेरी एक बात मानोगे? कहने लगा, बताइए। मैंने कहा, खाना पक गया है, रोटी खा ले। कहने लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। मैंने कहा, अब क्या करोगे? कहीं और जाओगे? कहा, नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर मज़ीद लालच नहीं करता, फिर कुरान पढ़ता हूँ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। आप बताएं तो अफ्तार मेरे साथ कर लो। मैं इसे मस्जिद छोड़ आया। अफ्तार के बाद इसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था। मैंने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया, वो वहीं सो गया। मेरे 20 साल के माजूर बच्ची कभी चल फिर नहीं सकती थी। कोई तबीब, कोई हकीम मैंने नहीं छोड़ा था। एक ही बेटी थी, वो भी माजूर। हम मियाँ बीवी इसके कमरे में गए। कहा, बेटी एक नौजवान है, बड़ा परहेजगार है, नेक है, आज हमारे घर आया हुआ है। बेटी को खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्ची हम अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में सो रहे थे, वो बैठक में सो रहा था। मैं घबरा के उठा कि इस वक्त दरवाजे पर कौन है। बेटी की आवाज़ आई, अब्बा दरवाज़ा तो खोलना। मैंने दरवाज़ा खोला। कहते हैं, बेटी को 20 साल हो गए थे, कभी चल कर नहीं देखा था, लेकिन अब कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ, अल्लाह ने मेरी टांगें ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, या अल्लाह तो कितना करीम है। बेटी ये सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगी, आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है। मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अगर वो वाकई ही नेक है, इसके सदके मुझे शिफा दे दे। अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई थी कि अल्लाह ने फजल कर दिया, मुझे शिफा दे दी। कहते हैं, हम दौड़कर इसके कमरे में गए, दरवाजे पर हाथ रखा तो वो पहले से खुला था। एक ख़त छोड़ गया था, लिखा था कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे न दौड़ना, इस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल किया और तुम्हारे ऊपर भी फजल किया। सुभान अल्लाह। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस नौजवान से मोहब्बत फरमाता है जो अपनी जवानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की फरमाबरदारी में गुजार दे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, अच्छी कहानियाँ सुनो .blogspot.com।